Hello everyone, welcome to Satya classes. In this presentation, you will learn about calculation of electric field at the axial position for a dipole. So first of all, what is dipole? It consists of similar charges minus q and plus q separated by a distance 2a. Okay, so this is how electric dipole is formed. And you are required to calculate the electric field at a point placed at axial line. So this is axial line. Okay, means at the line joining the dipole. So this is the P point. So let's see इसको हम करते कैसे हैं. देखिए P पॉइंट पे चलते हैं और P पॉइंट पे हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि इधर ये जो Q प्लस Q चार्ज है, देखिए ये प्लस Q चार्ज P को रिपेल करता है, तो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो आ जाती है E प्लस Q, और ये माइनस Q P पॉइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इस पे यहाँ जो फील्ड बनती है वो आ जाती है E माइनस Q. इज इट ओके? और एक और बात, हम इसके सेंटर से मतलब डाइपोल के सेंटर से इस P पॉइंट का लेंथ बताते हैं, जो कि होता है किसके इक्वल? नहीं, इस लेंथ को मैं बोलता हूँ x. ठीक है, इस लेंथ को मैं बोलूंगा x कि ये यहाँ सेंटर से x दूरी पे P पॉइंट सिचुएटेड है और आपको इसी का क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो मैंने दोनों बता दिया. अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है तो ई नेट क्या आ जाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि ई नेट दोनों का एडिशन आएगा. ठीक है, दोनों ही इसका एडिशन आएगा. लेकिन ये बताइए कि इन दोनों में से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बड़ी दिखेगी? भाई प्लस वाली तो बड़ी दिखनी है, प्लस वाली बड़ी दिखेगी, और ये जो माइनस वाली है इसमें डिस्टेंस ज्यादा है तो इस वजह से ये छोटी हो जाएगी. तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो ई नेट क्या होगा? इनका एडिशन होगा. अब एडिशन के लिए भी सतर्क रहिए क्योंकि कौन सी क्वांटिटीज हैं? वेक्टर क्वांटिटीज हैं. ये क्वांटिटीज वेक्टर हैं क्योंकि इनमें देखिए डायरेक्शन बन रहा है. तो आपको प्लस क्यू वाले से जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उससे आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे माइनस क्यू वाले को. ठीक है, माइनस क्यू वाले को. तो चलिए हम E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों के लिए फील्ड लाइन में जो वैल्यूज आती हैं उनको इलेक्ट्रिक फील्ड की उनको लिखते हैं. आ जाएगा E माइनस क्यू के लिए. ये माइनस क्यू देखिए आप x में a को ऐड कर लेंगे तो डिस्टेंस निकल आएगी. तो लिखेंगे k इंटू क्यू अपॉन x प्लस a होल स्क्वायर. इज इट ओके? दिस इज हाउ वी राइट इलेक्ट्रिक फील्ड. And for E plus Q will again equal to K into Q upon, now what is the distance here? So x minus a, look x minus a, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक x है, तो x से आप a को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा ना, तो ये x माइनस a आ गया. सो x माइनस a होल स्क्वायर है ना. अब आप इन दोनों को वहां पे रख लीजिए, ई नेट पे रख लीजिए. ओके, और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो देखिए भी आपको आंसर कैसे चुटकी में मिल जाता है. सो ई नेट आ जाएगा. इसी ई नेट को बाद में हम ईपी लिख देंगे या ई एक्सियल लिख देंगे, बट अभी ई प्लस क्यू में यहां से कॉपी कर लेता हूं. आ जाएगा के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, और एक नेगेटिव का साइन फिर से आ जाएगा के क्यू अपॉन x प्लस ए होल स्क्वायर. बहुत अच्छे. के क्यू कॉमन दिख रहे हैं, बाहर बुला लीजिए. जिसको सब 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखते हैं उसको मैं k लिख रहा हूँ. ठीक है, बाद में इसको भी ओपन कर लेते हैं. और यह आ जाता है 1/x माइनस ए होल स्क्वायर, एक माइनस साइन, 1/x प्लस ए होल स्क्वायर. बस इसको सॉल्व भर करना है मुझे और आंसर मुझे दिखने लगेगा तुरंत ही. तो के क्यू फिर से बाहर ही रहेगा और इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाता है? तो
एक तरफ ऐसे है तो आ जाएगा x माइनस ए होल स्क्वायर और इधर आ जाएगा x प्लस ए होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई करवा लिया इधर तो आ जाएगा x प्लस ए होल स्क्वायर माइनस x माइनस ए होल स्क्वायर। ओके, इसको ओपन कर लेते हैं, इधर करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाता है यहाँ से ई नेट इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर आइडेंटिटी कोई। हाँ, आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे a प्लस बी स्क्वायर का और a माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी किया जो डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर को अभी एज इट इज रखिए, वो मैं हो गया फाइनल 2x से आ गया है तो उससे अच्छा डिनोमिनेटर को भी एज इट इज रखिए, कोई खास दिक्कत नहीं है इससे। के क्यू बाहर है और डिनोमिनेटर में जो है वो आ जाता है x माइनस ए होल स्क्वायर एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। बहुत अच्छे, यहाँ से आपको दिखेगा कि जब आप इस माइनस को खोलेंगे तो लगभग चीज़ें कट जाएंगी और यहाँ पे आ जाता है 2a और ये दोनों का सम, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे तो आ जाएगा 4 इंटू ए इंटू एक्स अपॉन ठीक है x माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन x प्लस ए होल स्क्वायर। x माइनस एक्स प्लस ए क्या था वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं x माइनस एक्स प्लस से वो आइडेंटिटी होती है स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर x माइनस ए स्क्वायर। आइडेंटिटी यहाँ पे लगा के इसको हम जरूर ओपन करेंगे, ठीक है, तुरंत ही करने वाले हैं। ये लिखा हुआ है a माइनस बी और ये लिखा हुआ, अगर आप उस रेफरेंस में बात करें तो ये x माइनस वाई है और ये x प्लस वाई है, तो आप इसको भी आइडेंटिटी लगा के इसको ब्रेक कर लीजिए तो ये बन जाता है 4ax अपॉन जो भी आएगा उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और आप अब यहीं पे आप रुक जाएंगे, अब इससे आगे तो कोई नहीं कर सकता ना, ठीक है, इतना हो गया। तो होता क्या है कभी कभी कि ये जो डाइपोल बन रहे हैं इनकी जो लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ ये छोटी होती है इन कंपैरिजन टू द पॉइंट वी आर ऑब्जर्विंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये बड़ी होगी। तो इसमें हम एक कंडीशन लगाते हैं कि मैं इधर कंडीशन लगा रहा हूँ, वहीं से लिखूंगा। मैं बोलूंगा कि मान लेते हैं कि x ज्यादा बड़ा है, ठीक है, x ज्यादा बड़ा है a से, तो ऐसे टाइम पे मैं क्या करूंगा, a को नेगलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे मिल जाता है मुझे KQ 4ax अपॉन ये जो मैंने लिया है अजम्पशन, ये अजम्पशन तब होगा जब इसकी लेंथ काफी छोटी है और जो पॉइंट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो काफी फार अवे है, ठीक है, और नहीं तो वही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, उसमें भी एक चीज और इंट्रोड्यूस करना है डाइपोल मोमेंट को, सो KQ और ये और आ जाता है यहाँ से x टू द पावर 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर ये ऐसे दिया होगा कि a पॉइंट इन x पॉइंट इंफिनिटी में तो ये यूज कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, इन्फिनिटी पे तो नहीं भेजेंगे वैसे इसको, इन्फिनिटी की अभी बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे। सो KQ 4 है और ये आ जाता है XQ। अब आप देखिए डाइपोल मोमेंट एक टर्म हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे जो कि प्रोडक्ट होता है, लिख लीजिए, एक हेडिंग बनाइए, डाइपोल मोमेंट जिसको हम P से लिखते हैं और वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। P का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव और P को हम डिफाइन करते हैं Q मल्टीप्लाइड विद 2a। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 4a दिख रहा था, इसके साथ में इसको रख लेते हैं तो आ जाता है k इंटू 2p अपॉन XQ। ये फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का E नेट। और अगर इसको हम और ढंग से लिखें, थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे, तब प्लस या माइनस होती है ना, क्या डायरेक्शन माइनस टू प्लस, जो इसमें डाइपोल मोमेंट होता है उसको डिफाइन करते हैं माइनस टू प्लस। तो ई नेट जो आ रहा है, ई नेट को अब हम ई एक्सेल लिखेंगे, ठीक है, ई एक्सेल इक्वल टू
k इंटू 2p, k को अब k जैसे मत लिखिए, जैसा मैंने कहा था, इसको ओपन कर लेंगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन x क्यूब, ये मिल जाएगी आपको। बढ़िया, समझ में आया? ठीक है, तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगी। अब इसकी डायरेक्शन की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो मैंने पहले ही मान लिया था कि इसका डायरेक्शन इधर ही होगा, समझ पा रहे हो? जो ई एक्सिल का डायरेक्शन होगा वो, तभी तो मैंने इस वाली प्लस वाले से माइनस को माइनस किया था, तो इसका डायरेक्शन इधर आ रहा है। तो इस वाले केस में आप देखेंगे जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन वो भी इधर ही है। तो ई और पी का डायरेक्शन देखिए बिल्कुल सेम आ रहा है, कोई भी यहाँ पे नेगेटिव साइन मुझे नहीं मिला। ठीक है, सो इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along the axial is the same as the direction of dipole moment. Okay, so this is the derivation. Okay.